हम किसी से बराबरी में दोस्ती करते हैं, इसका नाम आनंद मोहन है। भ्रम में मत रहिए। कुछ दिन पहले आनंद मोहन लालू प्रसाद यादव से मिलने के लिए राबड़ी आवास गए थे और 10 मिनट तक अपने गाड़ी में बैठे रहे, लेकिन लालू यादव से मुलाकात नहीं हो पाई। किसी का टास्क उसको लेके नहीं घूमते हैं ना, ये सब भ्रम त्रम में मत जिए। और तभी आनंद मोहन को अपनी बेइज्जती का एहसास हुआ, गुस्सा कर वहां से चले गए। तब तो कुछ नहीं बोला, लेकिन अब बोल रहे हैं। हम दोस्ती निभाते हैं लोगों से डंके के चोट पर। किसी का टास्क, किसी का एजेंट हम लोग नहीं होते। जो लालू प्रसाद यादव के करीबी नेताओं में से माने जाने वाले मनोज झा ने ठाकुरों को लेकर एक कविता सुनाई थी राज्यसभा के अंदर महिला आरक्षण बिल के दौरान। तो उन्होंने कहा कि हम अगर वहां पे होते तो जीभ खींच लेते। संजय सिंह ने कहा है कि हम मौगा नहीं हैं, अगर शर्त देना जानते हैं तो काटना भी जानते हैं। सुनील सिंह जो डॉक्टर है पेशे से, उन्होंने भी हमला बोला है। वो तो 4 कदम आगे बढ़ गए, मैथिल ब्राह्मण की तुलना साफ से करने लगे कि अरे भैया हम इतने बड़े नेता हैं और हम लालू प्रसाद यादव से मिलने के लिए जाएं, और लालू प्रसाद यादव पहले तो 10 मिनट मुझे गेट से बाहर मुझे रहना पड़े और उसके बाद ये कहलवा दे कि मैं मिल नहीं सकता। इतनी बेइज्जती मेरी। तो उन्होंने बदला मनोज झा से नहीं लिया है। देखिए, मनोज झा तो एक किरदार है। ये कविता सोशल मीडिया पे तैरना शुरू हुआ, आनंद मोहन को मौका मिला। पहले चेतन आनंद सामने आए, उन्होंने जमकर विरोध किया मनोज झा के बयान का। उन्होंने ये भी कहा कि आरजेडी को संज्ञान लेना चाहिए मनोज झा के बयान पे। और आनंद मोहन, तो मैंने कहा कि आनंद मोहन है, उन्होंने सीधे जीभ खींच लेने की बात कही। आनंद मोहन ने मनोज झा पर हमला किया, इसका मतलब लालू यादव पे हमला। लालू यादव को बैकफुट पे कहीं ना कहीं ढकेला है। ये दिखलाया है कि आरजेडी जो पार्टी है सवर्णों के विरोध की पार्टी है। मैं इतना बाहुबली हूं, इतना बड़ा हूं, और मैं 10 सर्कुलर रोड जाऊं और मुझे 10 मिनट तक इंतजार करना पड़े, और उसके बाद लालू यादव अंदर से यह कहलवा दें कि अभी मुलाकात नहीं हो सकती। जी नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं वाकई इतना बड़ा नहीं हूं। मैं बात कर रहा हूं आनंद मोहन की। जी हां, जो मैं खबर बताने जा रहा हूं वो बिल्कुल सही है। जो हमारे सोर्सेज ने बताया है, आरजेडी सोर्सेज ने बताया है कि कुछ दिन पहले आनंद मोहन लालू प्रसाद यादव से मिलने के लिए राबड़ी आवास गए थे और 10 मिनट तक अपने गाड़ी में बैठे रहे, लेकिन लालू यादव से मुलाकात नहीं हो पाई। कहा यह गया कि लालू यादव अभी नहीं मिल सकते हैं, तबीयत खराब है, सोए हुए हैं। और तभी आनंद मोहन को अपनी बेइज्जती का एहसास हुआ, गुस्सा कर वहां से चले गए। तब तो कुछ नहीं बोला, लेकिन अब बोल रहे हैं। और किस मामले पे बोल रहे हैं? जी हां, 6 दिन के बाद जो लालू प्रसाद यादव के करीबी नेताओं में से माने जाने वाले मनोज झा ने ठाकुरों को लेकर एक कविता सुनाई थी राज्यसभा के अंदर महिला आरक्षण बिल के दौरान, उसको लेकर पहले चेतन आनंद सामने आए, जमकर हमला बोला। कहा हम होते तो धरना दे देते, विरोध करते, बोलने नहीं देते। उससे 4 कदम आनंद मोहन आगे निकले, क्योंकि हैं तो भैया बाहुबली, राजपूत के नेता। तो उन्होंने कहा कि हम अगर वहां पे होते तो जीभ खींच लेते। देखिए, झा वर्सेस ठाकुर को लेकर बिहार में आरजेडी के अंदर बावेला मचा हुआ है। इस बावेले में तमाम पार्टियां घुस चुकी हैं। जेडीयू के राजपूत नेता ने भी मनोज झा के बयान पर आपत्ति जताई है। संजय सिंह ने कहा है कि हम मौगा नहीं हैं, अगर शर्त देना जानते हैं तो काटना भी जानते हैं। सुनील सिंह जो डॉक्टर है पेशे से, उन्होंने भी हमला बोला है। वो तो 4 कदम आगे बढ़ गए, मैथिल ब्राह्मण की तुलना साफ से करने लगे। और आनंद मोहन ने एक तीर से कई शिकार करने की कोशिश की है। जी हां, देखिए,
आनंद मोहन कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। कोसी में उनका कभी एक समय दबदबा हुआ करता था और आज फिर से दबदबा बनाने की कोशिश में है। नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं, बीजेपी के नेता के भी करीबी माने जाते हैं। बीजेपी की तरफ से उन्हें ऑफर मिलना शुरू हो गया है। लेकिन आनंद मोहन को लगा कि अरे भैया, हम इतने बड़े नेता हैं और हम लालू प्रसाद यादव से मिलने के लिए जाएं, और लालू प्रसाद यादव पहले तो 10 मिनट मुझे गेट से बाहर मुझे रहना पड़े और उसके बाद यह कहलवा दे कि मैं मिल नहीं सकता, इतनी बेइज्जती मेरी। तो उन्होंने बदला मनोज झा से नहीं लिया है। देखिए, मनोज झा तो एक किरदार है। यह बयान तो 5 दिन पहले दिया गया था, कोई बवेला नहीं हुआ था। लेकिन 5 दिन के बाद जैसे ही यह कविता सोशल मीडिया पे तैरना शुरू हुआ, आनंद मोहन को मौका मिला। पहले चेतन आनंद सामने आए, उन्होंने जमकर विरोध किया मनोज झा के बयान का। उन्होंने यह भी कहा कि आरजेडी को संज्ञान लेना चाहिए मनोज झा के बयान पे। और आनंद मोहन, तो मैंने कहा कि आनंद मोहन है, उन्होंने सीधे जीभ खींच लेने की बात कही। देखिए, एक तीर से कई शिकार की बात मैं क्यों कर रहा हूं। आनंद मोहन ने मनोज झा पर हमला किया, इसका मतलब लालू यादव पे हमला, लालू यादव को बैकफुट पे कहीं ना कहीं ढकेला है। यह दिखलाया है कि आरजेडी जो पार्टी है सवर्णों के विरोध की पार्टी है। यह है मनोज झा पर हमला का मतलब। तो यह डायरेक्ट मनोज झा पे हमला नहीं है। मनोज झा कोई, देखिए, मनोज झा अच्छे वक्ता हो सकते हैं, विद्वान व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन वोट बैंक पे उनकी पकड़ नहीं है मनोज झा की। बुद्धिजीवी नेता हो सकते हैं, अपने बयानों से विरोधियों को चित जरूर कर सकते हैं। वोट बैंक किसके पास है? लालू यादव के पास है, तेजस्वी यादव के पास है। उस वोट बैंक पे हमला किया है। दूसरा निशाना, जिस आनंद मोहन को लग रहा था कि मेरे जेल से निकलने के बाद तमाम जो राजपूत लोग हैं मेरे साथ खड़े हो जाएंगे, ऐसा होता दिखा नहीं। तो फिर से राजपूतों का नेता बनने की कोशिश आनंद मोहन ने कर दी है। जो एक समय आनंद मोहन को लोग, राजपूत लोग नेता मानते थे। एक दबदबा राजपूत आनंद मोहन का अपने समाज में हुआ करता था, और इसी दबदबे के कारण आनंद मोहन वो शख्सियत थे जिन्होंने लालू यादव को चुनौती दे दी थी उनके सत्ता में रहते हुए। फिर से राजपूतों के भावनाओं को टच करके फिर से राजपूतों के नेता बनने की कोशिश। तो ये जो पूरा बवेला मचा हुआ है, पूरा प्रकरण है, उसे इस दृष्टि से मत देखिए कि एक मनोज झा ने एक बयान दे दिया, उसे राजपूत नेताओं ने अपने ऊपर ले लिया और उस पर यह प्रतिक्रिया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो उसी दिन एक्शन का रिएक्शन हो जाता। 5 दिन के बाद पूरी प्लानिंग के तहत पहले चेतन आनंद से बुलवाया गया, फिर आनंद मोहन ने हमला बोला, फिर जेडीयू के राजपूत नेता सामने आए, और अब बीजेपी सड़क पर वावेला मचा रही है। हालांकि इन बयानों के बीच आरजेडी ने क्लियर कर दिया है कि वो मनोज झा के बयान के साथ खड़ी है। हालांकि अब इस पूरे मामले पे लालू यादव और तेजस्वी यादव का बयान नहीं आया है। लेकिन इतना तो तय है, मैं फिर से कह रहा हूं कि देखिए, हम जो खबर बताते हैं, मैं जो खबर बताता हूं, यूं ही नहीं बताता हूं। जो तमाम चैनल आपको नहीं बताएंगे वो हम बताएंगे आपको। पर्दे के पीछे की सियासत को समझिए, और पर्दे के पीछे की सियासत और कहानी यही है कि आनंद मोहन के टारगेट पे मनोज झा नहीं, लालू यादव है। जो उन्हें बेइज्जती महसूस हुई थी उसका बदला लिया है, और यह लड़ाई अभी दूर तक जाएगी, क्योंकि लालू यादव तो बड़े राजनेता हैं, वो तो झुकेंगे नहीं। तो आनंद मोहन भी अपने आप को किसी बड़े नेता से कम समझते नहीं हैं, बाहुबली भी हैं। तो देखिए अब ये लड़ाई कहां तक जाती है।